फिर से मैम आपका स्वागत। धन्यवाद। और जब मैं बच्ची थी तो मैं खूब ये बात सुनती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ये कहावत बदल चुकी है और आज जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा खेल में जाए। इस बदलाव को लेकर के आप सबसे पहले खेल राज्य मंत्री के तौर पर आप इस बदलाव के बयार को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो आपने यहाँ पे बात रखी वो सही मायने में अभी साबित होते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि जब मैंने मिनिस्ट्री का पहली बार चार्ज लिया और ये मेरी तीसरी टर्म है, बट एज ए मिनिस्टर जब स्पोर्ट्स मेरे पास आया तब मेरे लिए भी काफ़ी एक नया सेक्टर था, क्योंकि आज तक मतलब पिछले 10 साल में मैंने जो काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मैंने काम किया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग है, तो किसानों के साथ मैंने काम किया है। लेकिन ये सेक्टर मेरे लिए भी नया था। हम बचपन में स्कूल में खेले, कॉलेज में खेले, वहाँ तक सीमित था। लेकिन पिछले 1 साल मतलब 7-8 महीने से जो मैंने स्पोर्ट्स को समझा, जाना, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरत है स्पोर्ट्स की है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यूनिटी सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम हारना जीतना सीखते हैं। कई सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स के माध्यम से सीख सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हर कोई बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है। आज अगर मैं माँ हूँ, मुझे भी लगता है मेरा बेटा मोबाइल में ज़्यादा ना खेले, टीवी पे ज़्यादा ना बैठे और वो बाहर जाके गेम खेले। इसका रीज़न ही ये है, अगर बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन स्पोर्ट्स है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्पोर्ट्स कैसे आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। क्योंकि जब हम बात करें विकसित भारत 2047 और आज क्योंकि हम संवाद भी इसी पर कर रहे हैं, इसमें युवाओं की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि युवाओं के लिए मैं पीएम हूँ। पीएम वो प्रधानमंत्री वाला पीएम नहीं, वो परम मित्र वाला पीएम। तो एक प्रधान जब देश के युवाओं को ये कहता है, क्या मैसेज और खास तौर पर जो युवाओं का माइंडसेट है, कैसे उसको पॉजिटिवली ये इम्पैक्ट करता है? मुझे लगता है कि आज के हमारे युवाओं के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आज का जनरेशन ये काफ़ी अलग है। पहले की अगर हम बात करें, मतलब मैं भी वही जनरेशन में आती हूँ, लेकिन अगर पहले की हम हमारे जब घर के लोगों की बात सुनते या हमारे फोर फादर की जब बात सुनते, तब माहौल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। और अगर हम अगर विकसित भारत की बात करते हैं, हमें हमारे देश को विकसित बनाना है, तो एज ए यंग हमारा जो कंट्री, हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा यंग हमारे युवा देश है हमारा, तो सबसे बड़ी ताकत ही हमारी युवा है। अगर युवाओं को हम सही तरह से दिशा बताए, उन्हें सही तरह से रास्ता बनाए, तो हमें विकसित बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और वही समझ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी है। उनका जो विजन है कि इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें युवाओं को साथ में लेके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज के हमारे भारत के युवाओं के पास वो टैलेंट है, वो विजन है, सिर्फ उन्हें सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना जरूरी है। अगर सही दिशा अगर उन्हें हम बताएंगे, तो डेफिनेटली हम विकसित भारत बन के ही रहेंगे। और इस बात पर जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भरोसा है, ये उम्मीद है। और आपने कहा कि बेहतर प्लेटफॉर्म, खेलों के लिहाज से भी लगातार युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले महीने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है बिहार में, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। कैसे आप इस आयोजन को देखती हैं और सरकार की क्या तैयारियां इसके मद्देनजर? मैं आपको इसमें 2 बातें बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को अगर हम देखें, पिछले 8-9 साल से आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने काफ़ी बदलाव स्पोर्ट्स सेक्टर में लाए। उन्होंने पहला तो ये काम किया है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच पाए, और काफ़ी अच्छी योजना ये चली कि जहाँ से अच्छे टैलेंट निकल के आ रहे हैं, आज ओलंपिक तक जा रहे हैं, उन्हें मेडल भी मिल पा रहे हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को एक चलो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, इसलिए स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं लोग, या चलो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स ही कर लिया, जो एक टेंडेंसी है हमारी सब लोगों की। लेकिन अगर आप बाहर के देश की बात करोगे, बाहर की कंट्री की बात करेंगे, तो ये उनकी हैबिट है।
उनका डेली रूटीन है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको चीजें बताई कि टाइम मैनेजमेंट है, इसमें इक्वलिटी, काफी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो पहली बात तो है कि हमें हमारे देश में स्पोर्ट्स का कल्चर बनाना पड़ेगा। अगर जब हम हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस हम कब बनेंगे? जब हमारा डाइट अच्छा रहेगा, जब हम स्पोर्ट्स अच्छा खेल पाएंगे, हम खुद को फिट रख पाएंगे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये सब चीजें करने के लिए एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब भारत सरकार के माध्यम से और आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के विजन से अभी काफी अच्छा स्पोर्ट्स सेक्टर में हमें काम दिखाई होते दे रहा है। जैसे अलग अलग प्रोग्राम खेलो इंडिया के माध्यम से हम पूरे देश में चला रहे हैं। जैसे कीर्ति प्रोग्राम है जहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बच्चों का हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं अस्मिता लीग से जो खास करके महिलाओं के लिए प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की भी स्पोर्ट्स में आगे आएगी और वो भी मेडल तक पहुंच पाएगी। हमारा सिर्फ विजन मेडल लाना ही नहीं है, हमारा विजन ये भी कि हम स्पोर्ट्स के कल्चर को ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में बढ़ावा दे, हर घर तक हम स्पोर्ट्स पहुंचाए। उसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ मिलके क्योंकि स्पोर्ट्स तो ये स्टेट इशू है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, अच्छी तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करके स्पोर्ट्स को हम आगे लाए। जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपने जो बात की अभी बिहार यूथ गेम्स के बारे में बात की, तो प्रयास यही चल रहा है कि हर साल हर एक स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करे और उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों के बच्चे भी वहाँ पे खेलने के लिए आ सकते, उनका कंपटीशन भी अच्छा वहाँ पे होगा, तो अच्छे प्लेयर आगे आ सकते हैं और जिनके लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक वक्त ऐसा था जब इन राज्यों में उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं थे तो लोग बड़े राज्यों की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब ऐसे आयोजनों के जरिए वहाँ की जो टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगला सवाल मेरा ओलंपिक से जुड़ा हुआ है क्योंकि साल 2010 में हमने होस्ट तो किया था, लेकिन इस बार ओलंपिक्स को लेकर के भारत की क्या तैयारियां हैं? क्या हम ये मांग करके चले कि निकट भविष्य में हम बहुत जल्द ओलंपिक का होस्ट करने जा रहे हैं भारत में? भारत सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही कि हम ये बीट जीते, क्योंकि अभी ये सब टेंडर प्रोसेस में चल रहा है। मतलब 3-4 साल तो ये सब प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि उसके लिए काफी चीजें देखी जाती है टेक्निकल तरीके से भी। लेकिन कोशिश कर रहे, और जिस तरह से आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है और जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, उनके जो रिलेशन है बाकी कंट्रियों के साथ, तो है कि हम ओलंपिक बीट जीत पाएंगे और ओलंपिक हम यहाँ पे लाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आप भारत 24 के इस मंच पर आए।